जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, आप सभी को दिवाली की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। बहुत 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 शुभकामनाएं। आपके परिवारों में खुशहाली आए और देश 2047 तक विश्व की नंबर 1 इकोनॉमी बने और हमारे देश पर शिव शक्ति का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। भारतवासियों, यही शक्ति राहुल गांधी ख़त्म करना चाहता था, यह गद्दार देशद्रोही। मैं आपको बार बार बताता हूँ। अब ये क्या कह रहा है? ये राहुल गांधी कह रहा है शर्म अल शेख सम्मेलन में मोदी जी नहीं गए। मोदी जी ट्रंप से डर रहे हैं। अरे राहुल गांधी, सबसे ज़्यादा तो तू डर रहा है। तेरे जैसा जोकर मोदी जी से डर रहा है, क्योंकि मोदी जी के सिवा तेरे मुंह से तो कोई नाम ही नहीं निकलता। और शर्म अल शेख सम्मेलन में मोदी जी नहीं गए। मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है। मुझे तो इस बात पे गर्व है कि मोदी जी की दूरदृष्टि कितनी सुंदर है, कितनी दूरदृष्टि, कितनी तेज निगाहें हैं। सोच उनकी कितनी अच्छी है, कहाँ तक देख पाते हैं हमें जाना। वो तो बेशर्म लोग थे, बेशर्म, जो वहाँ पे गए और सब शर्मसार हुए। इतनी बेइज्जती कि कभी ट्रंप बाबा ने उनकी कर दी कि बस कुछ पूछो ही नहीं। ये ट्रंप बाबा और राहुल गांधी, मैंने आपको पहले भी कहा था, दुनिया के सबसे बड़े दो जोकर हैं, सबसे बड़े दो जोकर। तो ये अब बोल रहा है कि मैं भविष्य देख सकता हूँ, मैं बैठे बैठे मैं सब कुछ देख सकता हूँ। ये इतना बेशर्म है। ये लालू प्रसाद यादव इसको जूते मार रहा है, तेजस्वी यादव इसको जूते मार रहा है। पटना एयरपोर्ट पे इसके कार्यकर्ता आपस में डुशुम डुशुम डुशुम, पहले की फिल्म में देखिए डुशुम डुशुम की आवाज़ आती थी। इसके कार्यकर्ता, इसके अध्यक्ष आपस में ही एक दूसरे को डिशुम डिशुम कर रहे हैं। और ये बेशर्म दूर की देख सकता है, ये कुछ ना दूर का, ये गद्दार देशद्रोही है। ये जो चीन कान में फूंक देता है, ट्रंप कान में फूंक देता है, बस वही दोहरा देता है। इसकी अक्ल तो कहीं है ही नहीं, या इसको जो कागज़ पे लिख के दे दो। ये इतना बड़ा बेशर्म है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन जो नागरिक हैं उन्होंने कैसे इसकी बेइज्जती कर दी। बोले ये प्रधानमंत्री भारत देश का बनने के लायक ही नहीं है, ये इतना बड़ा बेशर्म है, ये तो राष्ट्रद्रोही है, राष्ट्रद्रोही। अमेरिकी नागरिक, मैं नहीं कह रहा, अमेरिकी नागरिक कह रहा है। मैं तो आपको बार बार वार्न करता ही हूँ। और दूसरी तरफ आइए भारतवासियों, हमारे मोदी जी देखिए पहुँचे हुए हैं विक्रांत पर, हमारे जवानों के साथ दिवाली मना रहे। जवानों के साथ कितनी खुशी की बात है। उनका भी हौसला इससे कितना बढ़ता है। जवानों के साथ विक्रांत पे दिवाली, शानदार, सुंदर। और मोदी जी तो उनकी चाल ढाल ऐसे अद्भुत लग रही थी, गजब की लग रही थी, जैसे वाकई उनके अंदर शक्ति, हमारे शिव शक्ति का आशीर्वाद है। कूट कूट के उनके अंदर शक्ति भरी हुई है। मैं तो चाहता हूँ 2047 तक मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने रहें और अभी 10 साल और योगी जी बने। अब आते हैं योगी बाबा के ऊपर और अखिलेश यादव के ऊपर। भारतवासियों, अखिलेश यादव क्या कह रहा है? हमारी सरकार आई तो हम दिए विए नहीं जलाएंगे, हम तो क्रिसमस जैसे सारी दुनिया में जगमग होती है, सारे शहर जगमग होते क्रिसमस जैसे, हम वैसे ही दिवाली मनाएंगे। बेशर्म कहीं का गद्दार। ये जो बोलता रहता ना भारतवासियों, आज मैं आपको सनातन धर्मियों एक बात बताता हूँ,
कि यूपी में सड़कों पे गाय घूम रही है, गलियों में गाय घूम रही है, शहरों में गाय घूम रही है। आज मैं आपको बताता हूँ छोटी सी बात, ये गाय क्यों घूम रही है, ये बैल क्यों घूम रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव जो छोटा मौलाना है, इसके राज में गाय बैल बछड़े सब कट जाते थे, सब कट जाते थे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहाँ से सड़कों पे नजर आएगी। आज मजाल है योगी जी के राज में कोई किसी बछड़े को, गाय को, बैल को काट के दिखा दे, उसको ही योगी जी टुकड़े टुकड़े करके काट देंगे। आप याद करिए 2017 की शायद बात है, 500 गाय एक साथ ये काटने जा रहे थे, 500 गाय एक साथ, जब रेड डाल के उनको बचाया था। तो ये इतना बड़ा गद्दार है, सनातन का कितना बड़ा दुश्मन है, यादव कैसे इसके साथ है। और देखिए ये तो बेशर्म पहले भी कह रहा था कि हम तो खुशबू वाले हैं, इत्र वाले, गोमूत्र वाले नहीं हैं। गौ माता से तो इसको बदबू आ रही थी, गौ मैया से, गोबर से इसको बदबू आ रही थी, जो कि श्री कृष्ण के वंशज गोमूत्र और गोबर में खेल खेल के बड़े हुए हैं। गौपालक होते हैं सबसे बड़े, गाय को पालने वाले सबसे बड़े यादव समाज। कितना बड़ा उनका अपमान है, फिर भी यादव समाज क्यों नहीं समझ पाता, मुझे समझ में नहीं आती। और अब जो इसने क्रिसमस, तो अब कह रहा है कैसे, देखो पलटी खा रहा है। हमारे, मैंने बताया हमारे कुमार छोटे छोटे, उनके बच्चे भी, बेटे बेटियां लग जाते हैं दीपक बनाने के लिए, मतलब 6 महीने की कमाई करते हैं, उनके पेट पे लात मार रहा है ये, पेट पे लात। लेकिन फिर इसको समझ में आया कि मैंने बहुत बड़ी पेट पे लात मार दी छोटे छोटे कुमारों की ऊपर, जो छोटे छोटे कारीगर हैं उनके। तो फिर पलटी हुआ। अब राजकुमार भाटी क्या कह रहा है, और उसके बाद ये क्या कह रहा है, अरे सरसों के तेल के दिए जलाते हैं, पहले तो देसी घी के दिए जलते थे, देसी घी के। अरे बिल्कुल जलते थे छोटे मौलाना, तो छोटे मौलाना अखिलेश यादव बिल्कुल जलते थे देसी घी के। तो सोच ले छोटे मौलाना, हमारा देश कितना समृद्ध था, कितना ताकतवर था, कैसी भारत देश की जीडीपी थी कि हमारा गरीब से गरीब भी जो रहवासी था वो देसी घी के दीपक जलाता था। तो ज़रूर वो दिन आएगा, लेकिन उसके बाद हमें गुलामी की बेड़ियों ने जकड़ा, मुग़ल आए, अंग्रेज आए, उन्होंने तहस नहस कर दिया हमारी जीडीपी। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस और वामपंथियों ने मिलकर इसका बेड़ा गर्क कर दिया देश का। बिल्कुल मेरा निवेदन है, 47 में देसी घी के दिए घर घर जलेंगे देसी घी के। और उससे पहले ही मेरा निवेदन है, यूपी वासियों आपसे खास करके निवेदन है, इतना शक्तिशाली बनाइए 2027 के चुनाव में योगी जी को, योगी बाबा को, कि अगली राम में जी की दिवाली अयोध्या वाली, प्रभु श्री राम जी की अयोध्या में देसी घी के दीपक जलाए जाएं, देसी घी के दीपक जलाए जाएं। ये बेशर्म राजकुमार भाटी कह रहा है कि वो तेल गरीबों में बांटो, वो पैसा गरीबों में बांटो, इसके ऊपर कितना खर्च हो रहा है हमें बताया नहीं जा रहा। अरे बेशर्म राजकुमार भाटी, ये जो तेरा छोटा मौलाना है ये नाच कर रहा था, भांड कर रहा था, सिपाही में डांस नंगे नंगे करवा रहा था, अपनी आंखों को बाप बेटा दोनों ठंडक पहुंचा रहे थे, उसके ऊपर सरकार का कितना पैसा खर्च कर रहा था, कितना पैसा उसका सरकार का खर्च कर रहा, कितना पैसा भांडों को दे रहा था। और तेरे भांड बैठ के, जिनको तू नेता कहता है अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव, ये दोनों भी भांड मिलके अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए देश का कितना टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद करते थे, उसका तो ज़रा हिसाब दे दो। तो दीपक का भी आप तुम्हें हिसाब दे दें, दीपक में कितना खर्चा है इनको नहीं बताया जा रहा है। कैसे बेशर्म लोग हैं। और लाइट जो लगाएंगे, लाइटिंग से पूरे यूपी को जगमगाएंगे। यूपी की बात मैं कर लेता हूँ, उसमें लाइट का तो बिल आएगा नहीं, उस पर तो खर्चा होगा नहीं, उस पर तो बल्ब खराब होएंगे नहीं, उस पर तो फिर अगले साल मतलब वही वो ये लगाता जाएगा सालों साल सालों साल सालों साल इतनी। और बिजली बिल तो इसके बाप का है जीरो, छोटे मौलाना का। तो ये इतने बेशर्म लोग हैं, इतने बेशर्म लोग हैं भारतवासियों कि बस कुछ पूछो ही नहीं। मेरे को तो इनसे नफ़रत होने को लगी है।
लेकिन इसके साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, बिहार के चुनाव है भारतवासियों, बिहार में मैं देख रहा हूँ एनडीए की सरकार बहुत मजबूती से बनने जा रही है एनडीए की। और जो भी अभी दिमाग में घमासान चल रहा है बिहार वासियों के, मेरा आप निवेदन है कि आप बिल्कुल सोच समझ के वोट डालिए। और जो भी भारतवासियों, मैं फिर से एक बार आपको सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं एक बार फिर से निवेदन करता हूँ, जो भी खरीदें, जो भी आप खरीदें, सनातनियों से खरीदें, हिंदुओं से खरीदें, अपनी दिवाली, देश की दिवाली, स्वदेशी दिवाली मनाए, समृद्धि हो देश की और देश की खुशहाली हो। आपकी खरीदारी स्वदेशी से ही होगा। आप स्वदेशी खरीदारी करेंगे ना तो देश की समृद्धि होगी, देश की ताकत बढ़ेगी, देश हमारा खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। तो समझिए हमारे बच्चे भी, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी खुशहाली की तरफ बढ़ेंगी। चलिए एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। अयोध्या की श्री राम जी के साथ योगी जी की दिवाली और मोदी जी की विक्रांत पे सेना के जवानों के साथ। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।